friends, welcome back to my YouTube channel. So let's talk about dream analysis. ड्रीम एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड की जो बुक पब्लिश हुई थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नवंबर 1899 में, उसमें उसने ड्रीम्स के हवाले से बात की थी और उसने कहा था कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो होते हैं टू फुलफिल आवर विशेस, कि जो भी हमारे विशेस होती हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हमें रात को ख्वाब में आ जाते हैं। सेकेंडली उसने बात की थी ड्रीम्स आर द रोल डॉट ऑफ अनकॉन्शियस, कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस से रिलेट कर रहे होते हैं। अब अनकॉन्शियस क्या होता है कि ऐसी चीजें जिनकी हमें अवेयरनेस ना हो लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है। हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी बिहेवियर्स होते हैं, वो सारे अनकॉन्शियस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सेकेंडली उसने कहा था कि सीरीज ऑफ आइडियाज एंड इमेजेस जो होती हैं वो रात को हमें ख्वाब में आ जाते हैं, कि कोई भी आइडिया वगैरह हो या कुछ भी हमें समझ ना आ रही हो कि हम क्या करें, तो वो आइडिया बन के, कोई इमेज बन के वो हमें रात को ख्वाब में आ जाते हैं। इसमें उसने 2 टाइप्स जो थी वो इस बुक के अंदर बताई थी। फर्स्ट है हमारे पास मैनिफेस्ट ड्रीम्स और सेकंड है हमारे पास लेटेंट ड्रीम्स। मैनिफेस्ट ड्रीम्स क्या होते हैं कि जो आप कॉन्शियसली रिमेम्बर हो, जो चीज आपको एक्सपीरियंस हुई हो लाइफ के अंदर, मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं आपको याद होंगे और वही रात को ख्वाब में आ जाते हैं बार बार, तो वो मैनिफेस्ट ड्रीम्स होते हैं। सेकेंडली उसने कहा था कि लेटेंट ड्रीम्स वो होते हैं जो हिडन मीनिंग होते हैं मैनिफेस्ट ड्रीम्स के, कि ऐसे ड्रीम्स, ऐसा आपके लाइफ के एक्सपीरियंस जो आपको याद ना हो लेकिन आपके अनकॉन्शियस में वो गए होते हैं और उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो रात को आपको ख्वाब में आते हैं, तो वो होते हैं हिडन मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट, कि आपकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद नहीं है लेकिन वो हिडन मीनिंग बन के जो है वो आपको रात को ख्वाब में आ रहा है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ ड्रीम्स, अंडरस्टैंड द मास्टरी ऑफ अनकॉन्शियस। अगर आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उस ड्रीम को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि उसका सिंबल क्या था, उसका मीनिंग क्या है उस ड्रीम का, तो आप अपने अनकॉन्शियस तक जा सकते हो। फ्राइड ने क्लेम किया था कि जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ ड्यू टू 3 रिसोर्सेज। फर्स्ट हमारे पास कौन सा रिसोर्स है, वन ऑफ मोर रिसेंट एक्सपीरियंस, कि जो ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको मतलब कुछ टाइम पहले आया हो, या एक और या 2 एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुए हो, रिसेंटली हुए और आपको ख्वाब में आ जाए। सेकेंडली क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, कि ऐसी डिजायर्स जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो जाए वो भी रात को ख्वाब में आपके आ सकते हैं। एंड मिक्सड ऑफ एक्सपीरियंस, के बचपन से लेकर आज तक जितने भी आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनका मिक्सचर बन के आपके ख्वाब में आ सकता है। फ्राइड ने कहा था कि कुछ ड्रीम्स गुड होते हैं, कुछ ड्रीम्स बैड होते हैं। बैड ड्रीम्स कौन से होते हैं, जो रिप्रेस्ड फेयर्स होते हैं आपके बचपन से लेकर आज तक के जितने भी आपके फेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको बचपन में किसी स्नेक ने काट दिया था, अब आपको ख्वाब में कभी कभार आ जाता है कि आपको स्नेक काटा और आप डर के उठ जाते हो, तो वो आपके रिप्रेस्ड फेयर्स ऑफ पास्ट होते हैं, कि ऐसे पास्ट कनेक्शंस जो आपके रात को ख्वाब में आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुड ड्रीम्स। गुड ड्रीम्स वो होते हैं जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसी विशेज हैं जो पूरी हो जाएं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई होती, तो रात को आपको ख्वाब में पूरी होती हुई नजर आ रही होती है, तो वो गुड ड्रीम्स होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।